कहाँ से मिलेगा? आधार कार्ड कभी बना ही नहीं आपका? ये आपको सरकार से सरकार क्या दे सकते हैं? सरकार तो कुछ नहीं दे सकता है। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जो रोज सोता है वही सोएगा। आलतू फालतू के यहाँ कोई जगह नहीं है। कौन आधार कार्ड लेके ही आप इनको सोने हाँ, देंगे? दिखा कर नाम पता कुछ। आज जिनके पास आधार कार्ड नहीं और कोई सीनियर नहीं है आपसे ऊपर जिनसे हम बात कर सके अभी वो आएंगे, उनको एक बेड दीजिएगा आप रहने के लिए। तो गरीब ऐसा है, उनको एक बेड प्रोवाइड कीजिए निःशुल्क, जो स्थायी स्थान है जहाँ पे। नमस्कार, मैं संध्या, आप देख रहे हैं सबसे। आज हम आ चुके हैं पटना के गांधी मैदान में। हम आपको एक छोटा सा नज़ारा दिखाना चाहते हैं कि सर्दियों के टाइम में हम सबको एक कंफर्ट जोन चाहिए होता है। हमारे नेता है या फिर कोई भी एक नॉर्मल इंसान हो, सबको एक कम से कम एक ब्लैंकेट की तो ज़रूरत होती है। क्या नेता लोग रूम हीटर्स में अब आराम से गर्मियों के मौसम में एसी का आनंद लेते हैं, लेकिन जब उन्हें वोट चाहिए होता है तो वो रोड पर जरूर चले आते हैं। उसके बाद उनका काम वहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो गरीब हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे फुटपाथ पे वो रह रहे हैं, उनको इन सब से कोई लेना देना नहीं होता है। हम आपको दिखा रहे हैं, इतनी ठंड है पटना में कि एक रूम हीटर की तो सबको ज़रूरत होती है और मैक्सिमम लोग रूम हीटर में सो भी रहे हैं और अपना टाइम काट रहे हैं। लेकिन ये लोग को देख सकते हैं, यहाँ पे ये गरीब है। सरकार बोलती है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं गरीबों के लिए, गरीबी हटा रहे हैं। तो गरीबी जब हटा रहे हैं तो ये रोड पे गरीबी दिख कैसे रही है? आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पे सो रहे हैं कि ठंड है, इनके पास कोई ब्लैंकेट नहीं है सही से, चप्पल तक की है इनको दिक्कत होती है, खाने पीने की तक इनको दिक्कत हो। तब सरकार कहाँ है? सरकार रोजगार भी दे रही है, सरकार गरीबी भी हटा रही है और सारी समस्या यहीं पे है। तो ये हट के जा कहाँ रही है? फिर ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम चलेंगे और इनसे बात भी करेंगे कि इन्हें क्या कुछ दिक्कत ठंड में हो रही है और उनके लिए व्यवस्था सरकार क्यों नहीं कर रही है। आइए हम इनसे बात करेंगे और इनको जानेंगे कि इन्हें ठंड में कितनी तकलीफ तो हम देख सकते हैं, इनसे जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनसे जानेंगे कि इनकी क्या सरकार से मांग है। देते हैं ना तो वोट देते हैं, तो वोट के बदले कुछ नहीं चाहिए। यहाँ नीचे सोने के लिए वोट देते हैं। सरकार से कुछ मांगना है तो मांग करिए। आप सरकार को चुनते हैं तो सरकार से अपना हक लीजिएगा ना। कमल उमल बाटी आओ क्या? हाँ? कमल उमल बाटी आओ। कंबल चाहिए सरकार से तो बोलना चाहिए ना आपको। चलिए हम और लोगों से जानेंगे वहाँ पे उन्हें यहाँ क्या कुछ दिक्कत हो रही है ठंड के मौसम में। क्या नाम है आपका? नाम है। यहाँ ठंड में दिक्कत हो रहा है सोने में? दिक्कत है, वरना बिछाना कुछ नहीं है सर, बोरे बिछा कर सूत रहते हैं। कुछ भी नहीं है ओढ़ने बिछाने को? बोरा में सो जाते हैं हम लोग, बोरा ओढ़ के सो जाते हैं, बोरा में सो जाते हैं। बताइए, बोरा में ये लोग सो जाते हैं, कैसे रात कट जाता है? क्या करे जाता तो सरकार से कुछ मांग है आप लोग का? सरकार नहीं देता। सरकार वोट मांगने तो आप तक आते होंगे ना? वोट हम सब नहीं देते। वोट देते हैं ना आप? तो क्या व्यवस्था आप चाहते हैं सरकार से? कोई मांग है तो बताइए आप। कंबल और खाना चाहिए। खाना दीजिए, कमर उमर दीजिए, और कुछ क्या चाहिए आप लोगों को जरूरत के हिसाब से? आपके पास तो आप रात भर यही सो जाते हैं? हाँ, ये पर सो जाते हैं। ये बोतल तो चुनते हैं, शाम से बेचते हैं, ये पर सो जाते हैं, यही रात गुजार लेते हैं। आप क्या करते क्या हैं आप? ये बोतल तो चुनते हैं, कागज चुनते हैं रोड में। कबाड़ी वाले में चुनते हैं? हाँ, कबाड़ी वाला काम है जी। तो दिन भर तो बाहर ही निकल जाता है रात में सोने के बाद। खाना पीना का कैसे रहता है आपका? ये खाना उना मिलता है, कब वो बताता है। कभी कभी मिला तो खा लिए, नहीं मिला तो ऐसे सो जाते हैं। मिला तो खाएंगे, ना तो सो जाएंगे। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि खाना कभी कभी मिला, दूसरों से तो खा लिए, वरना ये ऐसे भी सो जाते हैं। तो ये स्थिति आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ के पटना के गांधी मैदान के वेस्ट डिस्कवान के सामने वाले अपोजिट वाले फुटपाथ का ये आपको हम नज़ारा दिखा रहे हैं। यहाँ पे हम और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अर्जुन सर। तो यहाँ रात भर ऐसे सो जाते, कोई दिक्कत नहीं होता है? कोई दिक्कत होता है, थोड़ा बहुत ठंडी लगती है। ठंडी लगती है? हाँ। तो क्या कुछ ओढ़ के आप लोग सोते हैं? और क्या सोते हैं, कम्बल गमछी ओढ़ के सोते हैं। सोने के लिए तो कोई रोक टोक नहीं करता यहाँ पे? जी नहीं, रोक टोक नहीं होता है। जी नहीं। क्या कुछ सरकार से आपका मांग है कि आप लोगों को दिया जाए सुविधा? जी, कमल उमल एक आध गो हो जाएगा तो ठंडी नहीं लगे। यहाँ पे तकरीबन कितना लोग होता होगा जो फुटपाथ पे सोता होगा? जी होता होगा, वही 100-150 आदमी होता होगा। 100-150 लोग यहाँ फुटपाथ पे सोता है जी, बिना कंबल और ये सब का? जी। बताइए, ये स्थिति है यहाँ से लेकर लगातार उस कॉर्नर तक है जो 100 से 150 लोग यहाँ पे सोते हैं। महिलाएं भी होती होंगी उसमें? जी होता है 5-10 लोग।
महिलाएं से लेके बच्चे तक यहाँ सोते हैं बिना ब्लैंकेट के। तो हम ये इसलिए आपको दिखाना चाह रहे थे कि एक छोटा सा ये नज़ारा है, एक व्यू है कि हम गवर्नमेंट तक को कहना चाहते हैं कि अगर आप विकास कर रहे हैं तो इन लोगों तक विकास पहुंचाइए। एटलीस्ट एक छोटा सा जो हक होता है वो तक इन्हें दीजिए। एक कंबल तक का इनका डिमांड है, इनका ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं है। पर एक कंबल और एक टाइम का खाना एटलीस्ट मिलना चाहिए इन लोगों को। नाम क्या है बाबा आपका? श्यामलाल शाह। आप कहाँ रहते हैं? यहीं पे? यहीं पे रहते हैं हम। यहाँ सोते हैं आप नीचे? बस यहीं नीचे में ही कुछ बिछा करके सो जाते हैं। बिस्तर भी नहीं है सोने कुछ नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं किया गया आश्रम में अगर आप लोग को कुछ सोने के लिए? नहीं। वैसे कम्बल कुम्बल कभी कभी मिल जाता है। कम्बल उम्बल। खाना पीना कैसे खाते हैं? खाना पीना वही मांग चांग के खाते हैं मंदिर पर। वृद्धा पेंशन मिलता है आप लोग को? कुछ नहीं, आधार कार्ड नहीं है तो वृद्धा पेंशन कहाँ से मिलेगा? आधार कार्ड कभी बना ही नहीं आपका? कितने मतलब गए हैं। हाँ। एक को कहे थे तो वो 2 महीना फोटो खींच लिया, ये किया वो किया, और फिर नहीं बना पाया। नहीं बना, दौड़ भाग कराया लेकिन बना नहीं फिर। बना नहीं, 2 महीना दौड़ भाग किया उसके पीछे, नहीं बना, तब से हमने छोड़ दिया। क्या कुछ ओढ़ के बिछा के आप सोते हैं रात? यही कम्बल है, यही बस प्लास्टिक बिछाते हैं। पैर में इनके चप्पल तक नहीं है, देख सकते हैं आप कितनी ठंड है। हर किसी को जरूरत है एक चप्पल एक कम्बल की, लेकिन इनके पास ये भी नहीं है। अभी 100 गाड़ी वाला जा रहा था, खाना दे दिया, वो चावल डाल दिया है। तो सरकार कहीं पे खाना वाना भी नहीं बांट रही है आप लोग को? कुछ नहीं, मंदिर पर बैठते हैं, वही 10-20 मांग चांग के वही होटल में रोटी लिए खाते हैं। मांग चांग के चलता। आप अकेले हैं यहाँ पे? हाँ अकेले हैं। परिवार में कोई नहीं है? परिवार अभी यहाँ पर कोई नहीं है। मुझे घर है मेरा समस्तीपुर में। अच्छा। सब घर पर आता है, 2-4 आदमी है घर पर। क्या चाहिए आपको सरकार से? सरकार क्या दे सकते हैं? सरकार तो कुछ नहीं दे सकते हैं। सरकार क्या दे सकते हैं? बड़का बड़का पुल बना करके दिखा दिए हैं, मगर गरीब के लिए आपने क्या किया है? बड़का बड़का पुल बना करके दिखा दिए हैं, पुल पर गाड़ी पैसा वाला सब दौड़ा रहा है, और गरीब आदमी क्या? गरीब आदमी तो मर रहा है यहाँ खाने बगैर। न खाने का ठिकाना है, न सोने का ठिकाना है, न रहने का ठिकाना है, कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ दिक्कत भी होता होगा, अगर माने कभी बारिश हो तो रात दिक्कत में होबे करता है, मगर हम कहेंगे किनको से? इनके आँख में आंसू आ गया है बोलते बोलते कि इतना ठंड की बड़ी बड़ी सरकार पुल बना दी है, सड़कें बना रही है, लेकिन इन लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया ठंड आप में। गरीब के लिए क्या कर रहे हैं सो पहले देखिए। यहाँ जो हम लोग के न खाने का ठिकाना है, न सोने का ठिकाना है, न रहने का ठिकाना है, कोई ठिकाना ही नहीं है। तो आगे हम क्या बोल सकते हैं? असल सरकार अब क्या दे सकता है हमको? क्या दे सकता है? अब रहने के लिए घर दीजिए हमको, कोई काम धंधा दीजिए। घर वर के लिए भी पैसा वैसा नहीं मिलता। आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड बनवाइए, वृद्धा पेंशन दिवाइए। आज तक आपको कभी मिला ही नहीं वृद्धा पेंशन? कभी कुछ नहीं। और दवाई ववाई के लिए भी वही पुल बना रखे हैं, वह पुल के नीचे सोते हैं। बरसात नहीं होता है तो अंदीना यहाँ पर सोते हैं। बरसात वगैरह जब होता है तब भी आप यहीं सोते हैं? मैं पुल के नीचे चल जाते हैं। पुल के नीचे सोते हैं? जब पानी नहीं पड़ता है तो यहाँ सोते हैं, जब पानी पड़ने लगता है तो पुल के नीचे। यहाँ पे पानी वानी पूरा जम जाता होगा तब ये नाले में पानी भर जाता है, ऊपर पानी आ जाता है, तो आप पुल के नीचे सोते हैं? हाँ, जब पानी नहीं पड़ता है तो यहाँ सोते हैं, और जब सूखा देखते हैं तो यहाँ सो जाते हैं। तो आपके जैसे और लोग भी होंगे इस लाइन में सोते हुए? हाँ, इस लाइन में तो है। आगे सब झोपड़ी तान करके रहता है। झोपड़ी तान के रहते हैं? हाँ, तो उन लोग के बाल बच्चा है, पुरेरी लोग है, उन लोग के बाल बच्चा है, अपना झोपड़ी तान करके रहता है। अब हम लोग के तो बाल बच्चा नहीं है, कोई अकेले नहीं है, अकेले हैं तो कहीं काम धंधा चल जाता है, कहीं मांगने चांगने चल जाते हैं, तो फिर यहाँ पर कुछ सामान रहेगा तो उठा करके ले जाएगा, इसीलिए झोला में अपना कुछ तो रखते हैं। रात के वक्त डर भी लगता होगा, आप लोग ऐसे खुली सोते हैं? नहीं, रात भर तो गाड़ी घोड़ा चलता है, रात भर तो आदमी पुलिस भी वहाँ रहता है, पुलिस गाड़ी वहाँ लगता है। पुलिस लोग की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलता आप लोगों को? कुछ नहीं, कुछ पैसा से मदद या फिर कम्बल उम्बल से मदद? कुछ नहीं? कुछ नहीं। कमल उमर कोनो के आता है तो देता है। तो आप देख सकते हैं इनका साफ तौर पे ये कहना है कि लोग सरकार सड़कें दे रही है, लेकिन यहाँ पे गरीबी इनको हटाने के लिए या फिर इनके लिए एक कम्बल तक की व्यवस्था नहीं है, ना इनका आधार कार्ड अभी तक बना हुआ है, ना पेंशन इनको मिलता है, वृद्धा पेंशन मिलता है। और इनके जैसे हजारों लोग इस फुटपाथ पे सोते हैं रात में,
महिलाएं से लेके बच्चे से लेके बूढ़े तक ये सोते हैं, सबकी हाल यही है। बस इनका सरकार से यही मांग है कि एक रहने के लिए एटलीस्ट इनको घर या झोपड़ी कुछ भी हो, एक ब्लैंकेट ठंड के दिन में कम से कम इनको मिलना चाहिए। उस रोड के उस साइड निःशुल्क सेवा बना हुआ है रहने के लिए, तो उसमें आप लोग क्यों नहीं रहते हैं? उसमें आधार कार्ड खोजेगा तो हम कहाँ से आधार कार्ड देंगे? अच्छा, रहने के लिए भी आधार कार्ड ढूंढते हैं वो? हाँ, आप वहाँ पे गए थे रहने के लिए? बात किए? हम गए थे तो वह ये बोलता है यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जो रोज सोता है वही सोएगा, आलतू फालतू के यहाँ कोई जगह नहीं है। कौन वहाँ का कर्मचारी बोला? हाँ, यहाँ पर आधार कार्ड दिखाइए, अपना परिचय दिखाइए, तभी यहाँ पर व्यवस्था आपका होगा। अच्छा, जो निःशुल्क सेवा बना हुआ है उसमें भी इन लोगों को एंट्री नहीं दे रहे हैं कि आयरा गैरा को नहीं घुसने देंगे, आधार कार्ड चाहिए। अब वो निःशुल्क सेवा पता नहीं किसके लिए बनाया गया है। जब इन लोग रोड पे ही सोएंगे तो वो बना के क्या फायदा? पैसे वाले लोग तो होटल हायर करके सो सकते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए वो भी इसमें बैन किया गया है। तो वहाँ भी चलेंगे और बात जरूर करेंगे, आपको दिखाएंगे। तभी हम ये निःशुल्क स्थायी आश्रम में आए हुए हैं, हम यहाँ अंदर चलेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ व्यवस्था किया गया है। यहाँ पे किन किन के लिए ये निःशुल्क सेवा है? यहाँ पे कौन है स्टाफ? यहाँ के कौन है? किन लोगों के लिए यहाँ पे किया गया है निःशुल्क? रैन बसेरा है, जो गरीब लोग हैं, जो जिसका घर उड़ नहीं है, जो कोई दूर से आए हुए हैं मुसाफिर, उसके लिए। जो दूर से आए उन लोगों के लिए, जो आस-पास में रहते होंगे? आस-पास है, जो रक्षा उक्षा वाला वो सब रहते हैं। अच्छा, क्या कुछ यहाँ रहने का क्या सिस्टम क्या है? किस तरीके से रह सकते हैं? चौकी मिला हुआ है एक आदमी के, कम्बल एक तो ओढ़ने के लिए, एक तकिया। तो कोई भी आके यहाँ पे रह सकता है ना? हाँ, कोई भी मुसाफिर है कहीं के, उसका आधार नंबर, नाम पता है, सब पूरा एड्रेस लेते हैं। आधार कार्ड लेके ही आप इनको सोने हाँ, देंगे? दिखा कर नाम पता कुछ। आज जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, उनको सख्त जरूरत है सोने का, गरीब है, तो उन्हें नहीं रहने दीजिएगा? अब रहने के लिए तो ऐसा नहीं हम कहे हैं कोई के, आज तक रहता वैसा भी आता था, सुता देते हैं। बाहर बहुत लोग हमें मिले ऐसे जो यहाँ से कंप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ आधार कार्ड लेके तभी आप यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं। आधार कार्ड, नाम पता, एड्रेस सब होता है सर, तब ये होता है। कुछ ऐसा बात हो जाएगा तब केकरा कहेंगे, इसीलिए नाम पता लिखा जाता है उसका सुविधा के लिए। नहीं तो जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, जो रोड पर ठंड में सो रहा है, आप उन लोगों को सोने नहीं दे रहे, तो ये फिर किस चीज के लिए बना हुआ है? तो भगा नहीं रहे हम लोग, जो दिखाता है सबका एड्रेस है। ये देख लेते हैं हम जिनके पास है। जो ऑर्डर साहब लोग न जाने, हमारा तो नाम पता लिखवाने के लिए दिए हुए। तो साहब लोग ये जब निःशुल्क सेवा खोल के बैठे हुए हैं यहाँ पे, अस्थायी सेवा खोले हुए हैं, तो साहब ये भी बोल दिए हैं कि जो उनको जरूरत है उनको सोने भी ना दिया जाए। ना, सोने के लिए तो माना नहीं है, दिन में भी कोई कोई सो जाते हैं, अपना 2 घंटा चल जाते हैं। बाहर फुटपाथ पे हमें आदमी मिले, हम उनसे पूछे कि आप यहाँ पे क्यों नहीं सो रहे? वो ठंड में ठिठुरते हुए रोड पे सो रहे हैं, उनके पास ना पैर में चप्पल है ना ओढ़ने के लिए कुछ है, तो यहाँ पे आने के लिए आप उनसे आधार कार्ड ढूंढ रहे हैं। हाँ, बिना कोई एड्रेस का कोई हम लोग का आदेश नहीं है सर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? नाम पता ही तो सबका शुरू से हो रहा है, ये सर शुरू से हुआ। आधार कार्ड नहीं है तो कोई नहीं सो सकता है यहाँ पे, बाहर कोई मर जाएगा। नाम पता ये सब एड्रेस कुछ चाहिए ना। सर सुनिए, अगर आधार कार्ड नहीं है, कोई ठंड में बाहर मर जाएगा, वो मंजूर है आप लोग को? ना, हम लोग को तो मंजूर नहीं है, सरकार कर देवे सबके लिए फ्री की तरह है, आराम से। तो वो आदमी जब आए तो आप लोग क्यों नहीं आने दिए अंदर? हाँ, कम्बल उम्मल के लिए जानबूझ के, कोई कितना जान के, तुम तो भगाए नहीं आज तक किसी को। रो रहे थे वो, लिटरली बोल रहे थे कि आधार कार्ड के बिना यहाँ पे उनको एक जगह नहीं दिया गया सोने के लिए। तो ये कहाँ तक सही है? कोई बाहर मर जाएगा। जगह है यहाँ पर तो 4-5 जगह में ऐसी सबके चल रहा है आधार कार्ड, इसके वजह से नाम पता लिखाइए के सबके रह रहा है। नाम पता हम आपका भी रूल समझ रहे हैं, लेकिन कोई मर जाएगा बाहर ठंड में, वो मंजूर है आप लोग को, लेकिन आधार कार्ड के बिना सोने नहीं दीजिएगा। तो हमरा कहिएगा, हम तो सरकार है, मालिक है, आदेश जो मिला है नाम पता लिखा के अपना रहेगा। कोई ऐसा बात हो जाएगा तो फिर जिम्मेवार कौन होगा? आप यहाँ का देख रेख करते हैं? हाँ, हम लोग रहते हैं यहाँ पे। और कोई सीनियर नहीं है आपसे ऊपर जिनसे हम बात कर सके अभी? साहब लोग सब है, कोई ऐसा बात है तो हम लोग के फोन करने के लिए सब में दे ले। देखिए मोबाइल नंबर सबका है, हम लोग तो लेबर रहते हैं यहाँ, तो कितना हम कर रहे सेवा लोग का। यहाँ रोज कितने लोग सोते हैं? 30 आदमी का है, 28 गो रहते हैं सब, एक आदमी दरमान रात में नाइट वाला। तो क्या क्या उनको दिया जाता है सोने के लिए? बेड और कंबल, तकिया? कम्बल, तकिया, बेड है यही एक आदमी का। महिलाएं भी यहाँ पे आती हैं सोने? हाँ, कोई दिक्कत में बेचारी आये है तो वो अपना रह रहे हैं। तो ये सारे लोग अपना अपना आधार कार्ड लिए होंगे आपको? आधार कार्ड नंबर देते हैं, नाम पता लिखाते हैं उसका, कोई का नहीं है कुछ भी तो उसको भी करवा देते हैं, 1-2 को। तो ये आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग असहाय हैं, अगर उनके पास आधार कार्ड नहीं भी है तो एक बेड देने में क्या है? आप लोग सरकार से हॉस्टल के रखवा देते हैं, कभी तो वैसा आता है। किसी को एक बेड देने में, जो आदमी अगर बूढ़ा है, असहाय है, परिवार साथ में नहीं रहता है, तो अगर एक बेड दे दीजिएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? ना कुछ होगा, दे देंगे,
ऊपर से शायद रोकिए नहीं किसी को, अगर ये बनाए हैं निशुल्क तो किसी को रोकिए नहीं रहने के लिए। ठंड के मौसम में आप पूरे ऊपर से नीचे चप्पल तक आप सब कुछ पहने हैं ना। वो बाहर थे बूढ़े बेचारे, तो वो रो रहे थे कि हमको यहाँ अंदर नहीं आने देगा था आधार कार्ड के बिना, बस उनका आधार कार्ड बना नहीं है तो वो नहीं यहाँ पे आ सकते हैं। बताइए। आ सकते हैं कहने, लेकिन हम लोग का जो ऑर्डर है इसी नामे पता लिखाना है, और वैसा कोई बात तो नहीं। हम लोग ऐसा इमरजेंसी में कोई आएगा तो आप सोने देंगे ना? इमरजेंसी में दिन में हम नहीं रहते, हम 2 बजे के बाद है आते हैं। जब इमरजेंसी में अभी अगर वो आए तो आप उन्हें बेड दीजिएगा? हाँ, काहे ना, पता उता लिखवा लेंगे, रख लेंगे, ऐसा बात नहीं। पता लिखवा दीजिएगा, आधार कार्ड नहीं है उनके पास? नहीं है तभी होकर नाम पता ले लेंगे, रखवा ठीक है, हम उनको भेज रहे हैं और आप उनको यहाँ पे रखिएगा। रखते हैं, कई वो आते हैं तो रह जाते हैं, ऐसा नहीं भगाते हम। हाँ, तो अभी वो आएंगे, उनको एक बेड दीजिएगा आप रहने के लिए। तो आप देख रहे थे यहाँ पे निःशुल्क अस्थायी स्थान बनाया गया है। यहाँ पे गरीबों के लिए रहने के लिए यहाँ पे एक ब्लैंकेट दिया जाता है, एक चादर तकिया बेड के साथ दिया जाता है लोगों को रहने के लिए। तो सरकार से एक यही रिक्वेस्ट है कि जो गरीब असहाय है उनको एक बेड प्रोवाइड कीजिए, निःशुल्क जो स्थायी स्थान है जहाँ पे आधार कार्ड की डिमांड है कि आधार कार्ड आएंगे तभी यहाँ पे उनको एंट्री देंगे, तो ये हटा दी जाए। गरीब हैं उन्हें जगह दी जाए कम से कम। यही है बिहार की व्यवस्था। फुटपाथ पे लोग यहाँ पे कंबल के बिना सो रहे हैं और हमारे नेता अपने अपने घर में हीटर में सो रहे हैं। तो सरकार तक हमारी आवाज़, खास करके नीतीश जी तक हमारी अगर आवाज़ जा रही होगी, सुन रहे पा रहे होंगे आप, तो एक बार आइए और फुटपाथ पे रात में एक बार देखिए कि रोड पर कैसे लोग रह रहे हैं, अपना जीवन अपना रात कैसे काट रहे हैं इस ठंड में, एक चप्पल के बिना और एक ब्लैंकेट के बिना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर